सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो जेईई मेन 2023 के जनवरी फेज के लिए जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी प्रोविजनल आंसर की भी रिलीज की जा चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जेईई मेन के जनवरी फेज में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक क्या देखने मिलेगी। आपको जो भी मार्क्स आ रहे हैं उस मार्क्स पे आपको क्या परसेंटाइल मिलेंगे एंड उस परसेंटाइल पे आपको क्या रैंक मिलेगी। डिटेल में मैं हर एक शिफ्ट के लिए बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ क्या होने वाली है और एवरेज कितना रहने वाला है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजों को डिटेल में कवर करने वाला हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने किस हिसाब से सारी चीजों को डिजाइन किया है। जेईई मेन 2023 का जो जनवरी फेज का एग्जाम है वो टोटल 6 दिन कंडक्ट किया गया। हर एक दिन जो है तो 2 शिफ्ट थे, यानी टोटल आपके 12 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया गया। एंड जो शिफ्ट है उनका सबका डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होता है। जो मार्क्स पे परसेंटाइल बनते हैं वो शिफ्ट के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग बनते हैं। कुछ शिफ्ट ऐसे होते हैं जो आपको थोड़े से डिफिकल्ट मिलते हैं, उनमें कम मार्क्स पे अच्छे परसेंटाइल बन जाते हैं। कुछ शिफ्ट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छा मार्क्स भी आ जाता है बच्चों का, लेकिन उन्हें परसेंटाइल कम मिलते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है शिफ्ट के डिफिकल्टी लेवल पे। जब एनटीए नॉर्मलाइज करता है तो आपको जो ओवरऑल परसेंटाइल पे रैंक है वो पता चलती है। तो यहाँ पे टोटल हमने 6 के 6 शिफ्ट का डेटा एनालिसिस किया है। यहाँ पे जो पहला आपको डेटा मिलेगा वो मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट का, एंड जो सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेकंड शिफ्ट का डेटा है। हम यहाँ पे जो डेटा कवर करेंगे वो 90 परसेंटाइल तक ही कवर करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम जाएंगे 80 तक जाते हैं मान लो, या फिर 70 तक जाते हैं, जो पूरा का पूरा वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। अगर आपके 90 से कम परसेंटाइल वाले रैंक पे हो आप, रेंज में हो आप, तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करना, हम वहां पे सेपरेटली आपको बता देंगे कि आपके कितने परसेंटाइल रफली आ रहे होंगे। तो अब अपन एक एक करके सभी शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स में आपको कितने परसेंटाइल मिल सकते हैं। तो अगर बात करें 24 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट की, तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको 190 स्कोर चाहिए होगा, एंड सेकेंड शिफ्ट में 180 स्कोर चाहिए होगा। 98 परसेंटाइल के लिए 172 स्कोर चाहिए होगा, एंड सेकेंड शिफ्ट के लिए आपको 154 स्कोर चाहिए होगा। ये जो टेबल है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, जिस भी दिन आपका पेपर था, जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर था, उससे आप अपना परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बात करें 25 जनवरी की, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो दोनों लगभग सिमिलर ही आए थे, और यहाँ पे स्कोर भी 99 परसेंटाइल के लिए सिमिलर ही है 180, एंड 98 परसेंटाइल के लिए फर्स्ट शिफ्ट में 154 एंड सेकेंड शिफ्ट में 146 है। और अगर 95 परसेंटाइल की बात करें तो 116 है फर्स्ट शिफ्ट के लिए एंड 120 है सेकेंड शिफ्ट के लिए। 29 जनवरी में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें 99 परसेंटाइल के लिए 174 स्कोर चाहिए, सेकेंड शिफ्ट के लिए 170 स्कोर चाहिए। 30 जनवरी के लिए जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 175 स्कोर चाहिए एंड सेकेंड शिफ्ट के लिए 181 स्कोर चाहिए। 31 जनवरी का जो एग्जाम था उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट है उसमें 99 परसेंटाइल के लिए आपको 165 स्कोर चाहिए। दोनों में 99 परसेंटाइल में लगभग सिमिलर स्कोर है, लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है 31 जनवरी का, उसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो सेकेंड शिफ्ट से ज्यादा था। एंड ओवरऑल जो जेईई मेन 2023 के जनवरी फेज के एग्जाम हुए हैं उन सब में 31 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका डिफिकल्टी लेवल सबसे ज्यादा था। तो यहाँ पे अगर 98 परसेंटाइल के लिए बात करें तो 142 अगर फर्स्ट शिफ्ट में आ रहे हैं 31 जनवरी में, तो आपके 98 परसेंटाइल आ रहे हैं। सेकेंड शिफ्ट के लिए 158 स्कोर चाहिए। जो 1 फरवरी है जो कि लास्ट दिन था जेईई मेन एग्जाम का, तो यहाँ पे जो 99 परसेंटाइल है उसमें फर्स्ट शिफ्ट के लिए 187, सेकेंड शिफ्ट के लिए 182 एंड 96 के लिए 130 चाहिए फर्स्ट शिफ्ट के लिए, एंड सेकेंड शिफ्ट के लिए 124 चाहिए। इसके बाद अगर बात करते हैं कि 90 परसेंटाइल के लिए हमें कितना स्कोर चाहिए होगा एंड एवरेज कितना जाने वाला है, ओवरऑल एवरेज कितना रहने वाला है, तो यहाँ पे 90 परसेंटाइल के लिए 24 जनवरी में 92 मार्क्स चाहिए फर्स्ट शिफ्ट के लिए, 87 मार्क्स के करीब अगर आ रहे हैं सेकेंड शिफ्ट में तो आपके 90 परसेंटाइल बन रहे हैं। 25 के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं 31 जनवरी के लिए 77 मार्क्स चाहिए फर्स्ट शिफ्ट में एंड 81 मार्क्स चाहिए आपको सेकेंड शिफ्ट के अंदर। तो ये है 90 परसेंटाइल के लिए आपके मार्क्स। अब अपन बात करते हैं कि एवरेज कितना जाने वाला है। तो एवरेज अगर आप देखो तो 175 मार्क्स अगर किसी के आ रहे हैं ओवरऑल ना, तो 99 परसेंटाइल के करीब वो टच कर रहा है। 158 मार्क्स अगर किसी के आ रहे हैं तो वो 98 परसेंटाइल को टच कर रहा है। 145 अगर आपके स्कोर आ रहा है तो 97 परसेंटाइल को, 122 96 परसेंटाइल को, 116 95 परसेंटाइल को, 102 94 परसेंटाइल, 98 93 परसेंटाइल, 91 मार्क्स 92 परसेंटाइल, 85 मार्क्स 91 परसेंटाइल और 82 मार्क्स अगर किसी के आ रहे हैं
हैं तो वो रफली आप ये लेके चलो कि 90 परसेंटाइल पे जा रहा है। अब ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये रफ आइडिया बता रहा हूं, एक्यूरेट तो हम बता नहीं सकते हैं। अगर एक्यूरेट हम ही बता देंगे तो फिर एनटीए का कोई रोल नहीं रह जाता, एनटीए ही रिजल्ट रिलीज करेगा, तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तो आपको वहीं से मिलेगी। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको अप्रोक्सीमेटली रफ आइडिया दे रही है कि आपको आपके मार्क्स पे कितने परसेंटाइल मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, जेईई एडवांस एग्जाम कौन बच्चे दे पाएंगे। तो अगर आपका 70 मार्क्स आ रहा है या उससे ऊपर आ रहा है, जनरल कैटेगरी से आप हो, तो आप जेईई एडवांस का कट ऑफ में आ जाओगे, यानी जेईई में कट ऑफ क्लियर कर लोगे। एंड अगर 45 से 50 के बीच है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो तो क्लियर हो जाएगा। और एससी एसटी के लिए 30 to 25 मार्क्स चाहिए और इतने में जो है तो उनका काम हो जाएगा, वो कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। तो ये है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एंड कट ऑफ जेईई मेन 2023 के जनवरी फेज के लिए। अब बात करते हैं कि हमें परसेंटाइल तो पता चल गई कि हमारे रफली कितने आ रहे हैं, लेकिन हमें रैंक कैसे पता चले, परसेंटाइल से रैंक कैसे कैलकुलेट करें। तो हमें परसेंटाइल से रैंक कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा आप ये लेके चलो कि ओवरऑल अगर हम 2-3 साल का डेटा एनालाइज करते हैं तो जेईई मेन में टोटल जो यूनिक कैंडिडेट होते हैं लास्ट में वो बनते हैं लगभग 9 लाख से लेके 9.5 लाख के बीच। जो पिछले साल का रिकॉर्ड है उसमें मुझे लगता है कि 9,05,000 टोटल यूनिक कैंडिडेट थे जेईई मेन 2022 में। तो इस बार भी आप ये लेके चलो कि लगभग इतने ही यूनिक कैंडिडेट होंगे। आप लेके चलो कि 9,10,000 इस बार यूनिक कैंडिडेट हैं। अब रैंक कैसे कैलकुलेट करें, तो रैंक कैलकुलेट करना एकदम इजी है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला भी लिख रखा है। सबसे पहले आप ऐसा करिए कि जो आपको टोटल परसेंटाइल हर एक शिफ्ट में 100 होंगे मैक्सिमम, तो 100 में से आप अपने परसेंटाइल को माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे 90 परसेंटाइल है तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा 90 से, यहाँ पे मेरे को रिजल्ट आ जाएगा 10। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो टोटल यूनिक कैंडिडेट है उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने इन्हें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 9,10,000 को, और फिर मैं क्या करूंगा कि 100 से जो रिजल्ट आएगा उसे डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे मेरी अराउंड जो अप्रोक्सीमेट रैंक है, रफ रैंक है, वो मुझे पता चल जाएगी कि मेरी AIR CRL रैंक कितनी आ रही है। तो ये फॉर्मूला है जिससे कि आप अपने परसेंटाइल से रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ये जो पूरा का पूरा PDF है ना, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह है कंप्लीट इंफॉर्मेशन जेईई मेन 2023 के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक के बारे में। एंड इस तरह की जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर करिएगा। एंड चैनल पे नहीं है तो प्लीज मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, क्योंकि जब भी जेईई मेन एग्जाम होता है तो हम पूरा डिटेल एनालिसिस आपको देते हैं, काउंसलिंग के टाइम पे आपको काफी हेल्प करते हैं। तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।